ये ना देखिए ना, अब हम बताते हैं ना, क्या आपके चैप्टर में ये क्वेश्चन था? लेकिन समझते नहीं। अब ना समझाते हैं, अब आपको समझ में आएगा। चश्मा 2 दिन से नहीं ना था, इसलिए दिक्कत होता था। बोर्ड भी साफ साफ नहीं, बेइज्जती वाला बात नहीं है। चश्मा नहीं है तो अब ठीक से दिखता नहीं था। आइए एक और चश्मा। हम पृष्ठ लिखेंगे, पृष्ठ नंबर 1 2 3 4 5 ... 100 लिखेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक हमने सभी संख्या लिखा। उसमें अंक, जैसे 100 लिखने के लिए कितना अंक खर्च हुआ? 3 गो। 75 लिखने के लिए कितना अंक खर्च होगा? 2 गो। 7 लिखने के लिए कितना अंक खर्च होगा? 1 गो। तो हम जानते हैं कि पृष्ठ 1 अंकीय पृष्ठ होते हैं 9 गो। तो 9 गो अंक हमने खर्च किया। 2 अंकीय पृष्ठ 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक 90 गो। 2 अंकीय पृष्ठ कितना होता है? 90 गो, 180। और 3 अंकीय पृष्ठ ना 21 गो होता है जी, वो होगा 3 9 3 12। 192 वाले का सही है, बाकी लोग को 91 कैसे पूरा? एक को नहीं गुना। क्या चीज? एक को कैसे गुना? 3 अंक का तो 300। 3 अंक 21 गो है ना, 100 है ना। 99 के बाद 100 है ना, 21 गो ना 3 अंकीय है, 21 से ना गुना करेंगे। अरे 90 हरिओम जी कैसे आ गया जी? कैसे, कहाँ गड़बड़ हो गया था? सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे 377 कर देते हैं। सेम क्वेश्चन 1 से लेके 177 पृष्ठ लिखने हैं, तो अंकों की संख्या 377। 1 2 3 4 ... 377 को पृष्ठ लिखेंगे। अंकों की संख्या कैसे? सेम ऐसे ही बनेगा। इतना तो समान ही रहना है, इतना सेम रहना है। एकदम गलती, एकदम गलती हो गया। हाँ, कोई भी गलती है। देखिए 1 अंकीय तो 9 गो होना है, 2 अंकीय 90 गो, बाकी जो बच गया वो 3। देखिए 377 में बाकी जो बच गया 99 इसमें से घटा दीजिए, यानी 278। 3 अंकीय कितना होगा? 278। यहाँ 278 लिखिए और गुना कर दीजिए। 8 त्रिक 24, 7 तिया 21 2, 8 त्रिक 24, इतना गुना करने पे आता है 834। और सबको गुना जोड़ने पर सोनी जी कहाँ है जी? सोनी आज मतलब बिना मतलब का नहीं जाएंगे। अच्छा ये अब इसी से एक और क्वेश्चन था। अगर हमने संख्या लिखने हेतु 2675 अंक खर्च किए, 2675 अंक खर्च किए, तो संख्या कितना लिखेंगे? अगर हम संख्या लिखने हेतु 2675 अंक खर्च किए तो कुल कितने संख्या हम लिख पाएंगे? 2675 अंक खर्च किए तो कुल कितने हम संख्या लिख पाएंगे? हम हेल्प करते हैं, आप लोग माथा मत लगाइए, बचा कर रखिए थोड़े। देखिए होगा क्या कि अगर हमने 2675 ना अंक खर्च किए, 2675, तो सबसे पहले ये देखना है कि आखिर ये संख्या हम कितने अंकीय लिख सकते हैं। 1 अंकीय तो लिखेंगे ही, 2 अंकीय लिखेंगे, 3 अंकीय को भी लिख सकते हैं, 4 अंकीय नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 अंकीय अकेले 2700 होता है। 3 अंकों की संख्या कितना होता है? 900 अतिया 2700। 2700 तो खाली 3 अंकीय हो जाएगा। आई 2675 है, यानी जो संख्या हमने लिखा 3 अंकों से ज़्यादा नहीं लिखा है। अगर ये 2700 से ज़्यादा हो जाता तो 4 अंकों का भी हो सकता था, पर 3 अंकों का ही लिखेंगे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो देखिए 1 अंकीय होगा 9 गो, प्लस 2 अंकीय होगा 90 गो, प्लस 3 अंकीय होगा हमें पता नहीं, 3 अंकीय हमें पता नहीं, और ये हो जाएगा 2675। अब इसको सॉल्व करके लिख लेगा x, और गलती से आप x ना आंसर देते, x ना देते, x सिर्फ 3 अंकों का है, तो 9 + 99 और प्लस x, ये आपका आंसर होगा। कुल कितने संख्या लिख सकते हैं? तो 9 + 99 प्लस x, 9 + 90 सॉरी 9 + 90 और प्लस x। ऐसा भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हम आपको याद दिलवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सिंप्लीफिकेशन में बनवा ही लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन पढ़ा तो रहे हैं, बनवा नहीं रहे हैं, वो मेरे लिए परेशानी का सबब बनेगा।
हाँ, x तो खाली 3 अंकीय है ना, हमको टोटल संख्या आना चाहिए, इसलिए टोटल को जोड़ेंगे। अब लिखे तो क्वेश्चन लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका 130 नंबर क्वेश्चन। अभी 130 तक नहीं गए हैं जी। तब क्वेश्चन लिखिए एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 से प्रारंभ होकर लिखी जाती है। एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 से प्रारंभ होकर लिखी जाती है। पृष्ठ लिखने हेतु कुल यदि 3189 अंक का प्रयोग किया गया हो, 89 पृष्ठ लिखने हेतु यदि कुल 3189 अंक का यूज किया गया हो, पृष्ठ लिखने हेतु 3189 अंक का प्रयोग किया गया हो, तो पृष्ठों की संख्या ज्ञात करें। पृष्ठ लिखने हेतु 3189 अंकों का प्रयोग किया गया हो तो पृष्ठों की संख्या ज्ञात करें। इसमें कुछ पृष्ठ 4 अंकों का भी होगा, 2700 से ज़्यादा है तो 4 अंकों का भी पृष्ठ होगा। और यही सिस्टम बनाइए, ये सिस्टम जो हमने कहा है। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें 4 अंकों के भी पृष्ठ होंगे। हाँ, क्या टैलेंट है आपका जी? खूब गलत है। x बराबर 75 आता है, फिर उसमें ऐड करो। हाँ, x बराबर 75 आता तो सबको जोड़ेंगे ना, 1 अंकीय, 2 अंकीय, 3 अंकीय, तब 75। हम जो बताए हैं उसी तरीका से बना रहे हैं। पहले जो तरीका बताया है वही तरीका हम बताए हैं। इस पे भी बना सकते हैं, इस तरीका पे भी बना सकते हैं। हम बतावे, देखिए पृष्ठ है वो कितना का है, 3189। ये पृष्ठ है सही है आपका 3189। और हमें पता है कि जब अंक 2700 से ज़्यादा हो जाए तो आपका 4 अंकीय संख्या भी होगा, 4 अंकों का भी संख्या हो सके। तो 4 अंकों का संख्या होगा तो ये निश्चित है कि 1 अंकीय तो 9 को ही होगा, कोई नहीं इसको बदल सकता है। प्लस 2 अंकीय 90 को भी होगा, कोई नहीं बदल सकता है। प्लस 3 अंकीय 900 ही होता है। बाकी जो है वो 4 अंकीय है, कितना तो पता नहीं, 3189। 9 प्लस 180 प्लस 2700 प्लस 4x बराबर 3189 ना। इसको जोड़ने पर होता है 2889 और प्लस 4x बराबर 3189 ना। इधर चला जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 300 और x का मान कितना हो जाएगा 75। यानी ये 4 अंकों का है, 75 को 4 अंकों का। 1 अंकीय 9 गो, 2 अंकीय 90 गो, 3 अंकीय 900 और प्लस 75 यानी 1074। यानी 3189 पृष्ठ लिखने हेतु 1074 को पृष्ठ चाहिए, 1074 को पृष्ठ होगा। काहे करते, ये तो किए आया ना 75, तो वो अंक से ना संख्या निकालें, संख्या से थोड़ी है। हाँ, 3 अंकों का 900 होता है। हमको जानते हैं कि संख्या 400 होता है, 3 अंकों के बाद है ना 4 अंकों पर जाएंगे। 1 अंक 9 को होता है, 2 अंक 90 को होगा, 3 अंक 900 होता है। आइए अगला क्वेश्चन। कुत्ता और मुर्गा, कुत्ता और मुर्गा है एक जगह, जिसमें पैर की संख्या सिर के दुगुने से 24 अधिक है। पैर की संख्या सिर के संख्या के दुगुने से 24 अधिक है। कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। कुत्ता और मुर्गी है, ठीक, या मुर्गी नहीं तो आदमी लिख लीजिए। कुत्ता है और कुछ कुत्ता है, कुछ आदमी है। मुर्गा ठीक है, ठीक है। कुछ कुत्ता है, कुछ मुर्गा है। तो पैर की संख्या सिर के संख्या के दुगुने से 24 अधिक है। तो कुत्ता की संख्या, पैर की संख्या सिर के संख्या के दुगुने से 24 अधिक है। कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। हाँ, सिर की संख्या, पैर की संख्या सिर के संख्या के दुगुने से 24 अधिक है। एक्स वाई करके बनाइए ना जी। कुत्ता को x, मुर्गी को y। सर एक का मान 4 आ गया।
गलती हुआ ना, याद कीजिए ना, जो हम पढ़ाए हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बताए हैं, मगर घर पे जाकर बनाएंगे कहाँ, तो फिर बन क्या नहीं रहा है। गलती हो गया, बना तो चोरी से। दिन मंगल है ना, क्या है कि एक ही रूम में थोड़े कुत्ता भी है, मुर्गियों है, रहेगा एक रूम में, रह सकता है। कुत्ता होगा समझदार ना, नहीं तो खाइए जाएगा उसको। अरे कभी कभी तो रहता है कि गांव घर में कि मुर्गो रहता है, कुत्तो रहता है, पालल वाला नहीं खाता है उसको, अपना वाला को ठीक है, रहे ना रहे, 8-4 गलती हो गया। तो एक ही रूम में कुत्तो है थोड़े, या थोड़े मुर्गियों है। जब उसका पैर गिनते हैं ना और सिर गिनते हैं, तो पैर होता है सिर के दुगुने से 24 अधिक पैर हो जाता है। तो कुत्ता का संख्या कितना है, तो आइए बताते हैं हम। देखिए, है तो दोनों का सिर एक गो होगा। कुत्ता का पैर 4 गो और मुर्गा का पैर 2 गो। तो सिर होगा, कुत्ता अगर x गो है तो मुर्गी हो जाएगा y गो। इसी को ना सिर का संख्या कहेंगे। कितना संख्या उतने सिर की संख्या। और इसके दुगुने से 24 अधिक है क्या, पैर की संख्या। तो पैर की संख्या ये ना होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, x आंसर दीजिए। बारह। अभी मज़ा में 2 एगो बैच पढ़ रहा है खूब बढ़िया से, वो 7 बैच आ एगो सबसे बाद वाला बैच। 12 नया बैच में, तभी सब नए हैं। कितना है, 12। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन लिखिए। गाय है और आदमी है, एक ही जगह कुछ गाय और कुछ आदमी है। सिर की संख्या 48 और पैर की संख्या 140। आदमी की संख्या ज्ञात करें। सिर की संख्या 48 और पैर की संख्या 140। आदमी की संख्या ज्ञात करें। एक ही जगह पर कुछ आदमी भी हैं और कुछ गाय भी हैं। सिर गिनते हैं तो 48 गो और पैर गिनते हैं तो 140 गो। तो आपको निकालना है किसका, तो आदमी की संख्या। आदमी की संख्या यही वाला सिस्टम यूज कीजिए ना जी, क्या दिक्कत है। स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। आदमी की संख्या 26 होगा। और क्या बोले जी, इधर क्या बोले थे, 26 तो नहीं बोले थे, कितने, 48 तो टोटल है जी। कैसे किए, यही ना होगा जी। x + y = 48 और 4x + 2y = 140। y ना हमको चाहिए, आदमी y ना है इसमें, 2 गो पैर वाला। अब पहले वाला समीकरण को हमने 4 से गुना कर दिए, काट दिए, x काट दिए, y निकल गया। आइए अब चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ तक बताए थे, टोटल दिए हुए थे। अरे बाप रे, चलिए बोलिए तो प्रॉब्लम। हमको याद है कि टोटल है कि 5 का क्वेश्चन बड़ी टफ है, बहुत टाइम लगेगा। 5 क्वेश्चन में पूरा टाइम खत्म होना चाहिए। हाँ बोलिए तो कितना है, 156 कहाँ से आ गया। हाँ 185, 160, 188, 82, 194,
183 196 195 207 191 205 192 हो गया। और हो देखिए, ध्यान ही नहीं था कि आज पूरा क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं। कुछ इसमें 5 का क्वेश्चन है ना, सो 5-5 मिनट खाने वाला है। 5 के क्वेश्चन में टाइम ख़त्म हो जाना है, पर देखेंगे अगर उस का क्वेश्चन है ना, उसको स्टे करके दूसरे दिन बता देंगे। जो आज समझने वाला उसको समझा देंगे, पर हम बताएंगे सब, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, कल फिर एक दिन प्रैक्टिस करवाएंगे ना, और जो प्रॉब्लम होगा एक बार पूरा को रिवीजन करने का टाइम देंगे ना। सबसे छोटा 56 दिखते हैं जी, 156। 56 में कहता है क्या कि 8 व्यक्ति किसी यात्रा को कार द्वारा बराबर वहन करने का खर्च किया, कि यानी 8 आदमी हैं और हम कार द्वारा यात्रा करेंगे और बराबर बराबर पैसा देंगे। 155 कुछ मित्र मिलकर पिकनिक पर जाने का सोचे और 96 रुपया खर्च करने का सोचा, कि कुछ मित्र मिलकर 96 रुपया जाएंगे। कहता है अगर इनमें से 4 मित्र अनुपस्थित होने के कारण शेष को 4 रुपये अधिक देना पड़ा तो कुल मित्र पिकनिक पर गए, तो कुल खर्च कितना है? 96। और मित्रों की संख्या थी। हमेशा हम कहते हैं कि रुपया को ऊपर में रखेंगे, क्या जी, रुपया को। तो प्रत्येक द्वारा दिया जाता 96/x, पर यही 96 रुपया 4 को आया ही नहीं, तो अब यही 96 रुपया 4 को कम में बंटवारा होगा, तो बंटवारा कितना होगा? 96 और x - 4। हमें पता है कि पहले कम पैसा देना पड़ता, अब हमको ज़्यादा पैसा, यानी हम संख्या कम हो गए हैं तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। ये ज़्यादा है और ये कम है, और दोनों का अंतर 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में खुद। तो हम क्या करेंगे? 96x - 4 और 96x बराबर क्या लिखेंगे? हाँ, बहुत आसान सा है। 3 आदमी आप लोग हैं, तीनों आदमी कहें कि 200 रुपये का मुर्गा मांगेंगे, तो नामो लेना मना है। तो 200 रुपये का मुर्गा बनाएंगे 3 आदमी, आप तीनों रहते हैं ना एक जगह, तो कितना 66 रुपया 66 पैसा पड़ेगा। कोई कहेगा कि 67 देंगे नहीं हम, दुकानदारी को पैर हाथ जोड़ लीजिए, हिसाब में गड़बड़ी हो रहा है। 66 तीनों आदमी जमा किए हैं, 198 रुपया ले लीजिए। पर इसमें सुने मुर्गा का नाम, कहेंगे नहीं हमरो सज्जा बनाओ ना। तो 4 गो अगर हो जाते, 3 गो से 4 गो हो जाते, तो क्या होता? अब 200 रुपये का खर्च 50 से 50 रुपये में पड़ता, खर्च बढ़ गया ना। और झगड़ा लड़ाई देख के 3 आदमी में बंटवारा, एक आदमी कहे ना हमने खाएंगे, इतना झगड़ा कौन करे? अब 2 आदमी कहेंगे 100 रुपया न देना पड़ता जी, पहले 66 देना पड़ता। यानी संख्या बढ़ेगा तो पैसा कम जाएगा, और संख्या कमेगा तो पैसा बढ़ जाएगा। 3 आदमी थे तो 66 रुपया, और 4 आदमी रहते तो 50 रुपया, और 2 आदमी रहेंगे तो 100 रुपया। तो इस संख्या कम गया है तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा ना। इस संख्या कम गया है ना, ये ज़्यादा हुआ और ये कम हुआ। ऐसे भी अगर जिसका नॉमिनेटर ज़्यादा वो कम होता है, जिसका नॉमिनेटर कम वो ज़्यादा होता है। देखिए इसका नीचे वाला ज़्यादा है, इसके नीचे वाला कम है, तो कम है तो ये बड़ा होगा, सिंपल से। हाँ, बड़ा होगा, घटा देंगे 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिस्टम होता है क्या कि इस दोनों को उठा कर यहाँ नीचे में दे दीजिए, तो 1x - 4 और 1x ये होगा 4 और 96, 24 तक होता है 96। या तो इसको द्विघातीय समीकरण पे ले जाइए, या उससे सुंदर कि आप यहीं से ऑप्शन डाल लीजिए। द्विघातीय समीकरण पे ले जाइएगा तो x होगा, x - 4 होगा, x - 4 - x, ये लंबा चौड़ा हो जाएगा ना, ये लंबा चौड़ा हो जाता है। उससे बढ़िया यहीं पर आप क्या कीजिए, ऑप्शन पुट कर लीजिए। ऐसा ऑप्शन लीजिए कि दोनों को विभक्त करता हो, यानी 12 लेते हैं तो 12 लेंगे, इसका मान 12, तो 12 से विभक्त होगा, इसका मान 8, ये भी 8 से विभक्त होगा। ऐसा ऑप्शन लिखिए कि अगर यहाँ 12 देते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक 8 होना है, दोनों विभक्त होना हो, अब विभक्त होना ही है। हाँ, 8 यहाँ दिए ना, 8 दिए ना, 8 और 4 देखिए ना, 4 आ रहा है आपका, आना चाहिए ना।
तो यहीं से ऑप्शन में पुट कर लीजिए। हो गया क्लियर? चलिए मिटाते हैं। 56 के बाद 160 में कहता है क्या कि उबाल का बिंदु, हम सिंपल सा लिखे थे फ़ारेनहाइट बराबर 32 + 9/5c। याद रखिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना, केल्विन में चेंज करना है तो C + 273 जोड़ने पर हो जाता है केल्विन। और एक और फार्मूला लिखा होंगे, सबका एक साथ उलटपटिया होता है, उतना याद नहीं कीजिए, सीधा सा F बराबर 32 + 9/5c। सेल्सियस देके फ़ारेनहाइट देके सेल्सियस निकल जाएगा। केल्विन से सेल्सियस निकालना है, सेल्सियस से केल्विन तो 273 जोड़ दीजिए और केल्विन से सेल्सियस तो 273 घटा दीजिए। सिंपल सी बात, अब तो बन जाएगा। आइए 60 के बाद 60 के बाद कितना है जी? 168 में कह रहा है क्या कि द्रवित के एक टेस्ट में, द्रवित नाम दे दिए, द्रवित टेस्टो दे दिया, अब दे दिया विषय। द्रवित और टेस्ट नाम से क्रिकेट दिमाग में आता है ना जी। पर कहता है क्या, द्रवित के एक टेस्ट में अंग्रेजी का प्राप्तांक इतिहास के प्राप्तांक का 2.5 गुना है। अंग्रेजी का इतिहास का 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब 5/2 होता है। 2.5 गुना 5/2 होता है, 2.5 गुना है। कहता है इन दोनों विषयों में अगर कुल 140 अंक प्राप्त हो तो अंग्रेजी में, देखिए अंग्रेजी का प्राप्तांक इतिहास का 2.5 गुना है, लिखेंगे अंग्रेजी इतिहास का 2.5 गुना का मतलब ये हुआ ना, यही ना 2.5 गुना का मतलब। अब हम इसको इस इधर कर लेंगे तो 2 अंग्रेजी बराबर 5 इतिहास, या आप लिख सकते हैं अंग्रेजी अनुपात इतिहास। तो अंग्रेजी का लिख सकते हैं 5, इतिहास का 2। जानते हैं इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, पता है। और इस दोनों का योग 140 है और अनुपात को सदैव हम x के साथ लिखते हैं, ये भी पता है। बराबर है 140, यानी 7x बराबर 140, x का मान कितना हो जाएगा 20। तो पूछ रहा है किसका, अंग्रेजी का प्राप्तांक, अंग्रेजी का 5x है। कहीं दिक्कत हो तो बोलिए, जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसा ही हमने लिख दिया। क्वेश्चन 68 के बाद कितना चलेंगे? 68 के बाद 81, देख लीजिए ठीक से, 182 में कहता है कि यदि x स्टार y बराबर x + y का होल स्क्वायर y - 2 होता है तो 7 स्टार 5, क्या दिक्कत, कुछ है ही नहीं। 7 + 5 का स्क्वायर और 5 में से 2, 7 × 5 = 12, 144 गुने 3 गुना का चिन्ह है। हाँ 7 × 5 = 12 और 4 × 12, 4 × 12, 1 13 और 3 83। चले आगे चले, बिठा दे, कुछ था नहीं। 83 में कहता है क्या कि x - y ये तो बड़ी लंबा चौड़ा लगन बनना है। ये क्या होगा? नहीं, वैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू है और ये पहले फार्मूला एक बार जोड़ कर, एक बार घटा के, एक बार जोड़ कर, घटा के इसमें मान बनाना पड़ेगा। देखिए जो बहुत लंबा क्वेश्चन बन रहा है ना, इसमें 4-5 को क्वेश्चन है जो बहुत भारी है, उसको बताएंगे ना तो बाकी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसको कल बता देंगे, जिसमें से 183 नंबर क्वेश्चन है, 185 भी बड़ा है, 185 भी बड़ा है, 188 भी बड़ा है,
89 भी बड़ा है, इतना क्वेश्चन। उसके बाद 91, 92 और 95, 191, 192 और 195, ये 7 वो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा बड़ा है। अगर आज ही टाइम बचता है तो इसको बताएंगे, इसको छोड़ के जो क्वेश्चन है उसको बताइए, तो लंबा लंबा टाइम इसमें लगना है। 83 को आगे देखिए तो 83 के आगे 94 है, 94 इस सबको मिटा देते हैं। 85 मिटा देते हैं, 188 मिटा देते हैं, 189 मिटा देते हैं, 56 हो ही गया, 82 हो ही गया, 60 हो ही गया, उसका 89 मिटा दिए, 168 हो ही गया, उसका 95 मिटाना है, कल बताएंगे, और 91 भी मिटाना है, 183 भी है और 192 भी। अगर बचता है तो आज ही बताएंगे ना, बच जाएगा टाइम तो बता देंगे आज ही। इसके बाद दिखता है सबसे छोटा 194, 194 में कहता है क्या, अरे बाप रे, ये तो बरके वाला था, पर छोड़िए, सब बरका छोड़िए देंगे तो कहिएगा कहीं सर को ऐसा बात, तो सर को नहीं आता है बनाने, ये बीच में कहला फ़ोन आ जाता है जी। दूध लगा तो कोई आदमी फ़ोन लगाए थे इस नंबर पर, कोई आदमी लगाए थे इस नंबर पे फ़ोन, अपने लगाई, लड़का लोग लगाई। लाइव में नहीं आता है, स्क्रीन थोड़ी हो रहा है, अब उठाएंगे नहीं, कमाल है, ये नहीं हो सकता दूसरा, अब काटेंगे ना तो वीडियो उसमें से ख़राब हो जाता है। दूसरा है वो बेवकूफ़ आदमी कहीं का, नंबर देख के उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, जाने फ़ोन हमारा ज़रूरी फ़ोन है, करेंगे बाद में, नहीं उठाएंगे तो। चलिए, एक क्वेश्चन भी बड़ा था, ध्यान में नहीं आया, छूट गया, फिर भी बता देते हैं, सब क्वेश्चन छोड़ देंगे तो। है क्या कि यहाँ x का मान दिया है 4ab a + b, हम क्या इस x के जगह पर वो मान रख देंगे, बनेगा तो, पर कितना भारी बन जाना है, बहुत लंबा चौड़ा बन जाना है। तो क्या अगर 4ab है, अगर 2 में अगर इसको कन्वर्ट कर ले, अगर इसी को हम लिख ले, इसी को लिख ले 2a या x बराबर 2a 2b a + b, अगर इसको ऐसे लिख ले तो किन्हीं को आपत्ति है इस चीज़ को ऐसे लिखने ना, वो वाले समीकरण को क्रॉस करेंगे तो फिर वही हो जाएगा ना। हम ऐसे कर लिए तो हमारे 2a 2b 2a 2b पूछ ही रहा है। एक बार अगर हम इसी बात को ऐसे भी लिख ले x 2b और 2a a + b, दोनों बात लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे इस पहला वाला पार्ट में पहला वाला में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमको 2a का मान दिया है तो 2a, x का मान दिया है 2a का मान दिया है, इसमें पुट कर देते हैं। दूसरा वाला में x का मान दिया है और 2b का मान दिया है, इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो x का मान कितना दिया है 2b, फिर है x का मान 2b + 2a और 2a का मान दिया है a + b दिया है ना, फिर x का मान दिया है 2b और -a -b ना, यानी पहला वाला खंड का इसका मान कर दिए। चूँकि x का मान 2a का मान 2a ना चाहिए, ये वाला मान पुट किए, राइट। फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं यहाँ पे, इसमें 2b पूछ रहा है तो 2b इसमें है ना, x का मान है 2a और 2b का मान है a + b, फिर x का मान है 2a और -a -b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, चिन्ह में कहीं प्रॉब्लम नहीं किया है, चिन्ह ठीक है। अब देखिए
कि इसमें ऊपर में लिखेंगे 3b प्लस a और नीचे में घट जाएगा तो b माइनस से कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी ये हो जाएगा 3a प्लस b और ये होगा a माइनस b। अगर नॉमिनेटर सेम हो जाता तो मेरा काम आसान हो जाता, पर क्या इसको आसान बता सकते हैं? क्यों? ये माइनस यहाँ दे देंगे तो अपने बन जाएगा, वो पहले भी कभी यूज किए हुए हैं। तो लिखते हैं 3b प्लस a और b माइनस a, यहाँ माइनस दे देंगे तो हो जाएगा 3a प्लस b माइनस a। ये कैसे हो जाता पता है? कॉमन लेके अब नॉमिनेटर सेम हो गया तो b माइनस a सेम हो गया तो 3b प्लस a माइनस 3a प्लस b। अब देखिए हिसाब किताब अगर इसका करते हैं तो b हो जाएगा 4b और ये घट के हो जाएगा माइनस 2a। कहीं तो गलती कर दिए जी? नहीं जी, कहीं गलती हो गया? कहाँ गलती हो गया? चेक करने दीजिए तो। x बाई 2a 2b बढ़ता इतना ठीक है? कौन है? किस में? यहाँ ये माइनस हो जाएगा। देखिए एगो माइनस आदमी को इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2b और इसमें से घटाएंगे तो 2a। देखते हैं एगो माइनस आदमी को कितना ख़राब बना देता है। तो ये क्वेश्चन इतना लंबा सा क्वेश्चन, ऐसे ये सब स्टार्टिंग में सीखने का जरूरत भी नहीं है। बहुत कुछ ये सब यूनिवर्सिटी में मेंस में पूछता है क्वेश्चन सब, पर पढ़ रहे हैं तो सीख लीजिए। क्या लगता है? हम हैं सिखाने के लिए, आप सीख ही लीजिए। पर बहुत प्रेशर दे के इस पर काम नहीं करना है कि हमको आना ही चाहिए। ये तो थोड़ा सा अटपटा सा है, थोड़ा स्ट्रिक्ट माइंड लगाना पड़ता है। मेरे पास 4a भी था और पूछ रहा है 2a और 2b, हम इसको अपनी सुविधा अनुसार 2a और 2b में बदल लिए, मान को पुट करते कि ये कुछ नहीं है खास। हमने दिमाग लगाया कि आखिर मेरे पास मटेरियल कुछ दिया है, पूछ क्या रहा है, हमने 4a भी दे रहा है, अब पूछ रहा है 2a और 2b का मान, तो हमने सिर्फ उसको तरीका से लिख दिया। 94 हम बता दिए। ऐसे वो सब क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ना चाहिए, मगर लिखा गया छूट गया तो बता दिए। चलिए 94 मिटा दे। छियानवे 196 में कहता है 32 का Q प्लस 79 का Q माइनस 111 का Q प्लस 3 गुने 32 गुने 79 गुने 100। देखिए सिंपल सी बात, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो गया तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0। अब तो देख लीजिए ना, थोड़ी वो तो सीधे बाद में करेंगे। अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाता है, अगर फार्मूला इस पर बैठ जाए तो हो जाना है 0। क्या देखते हैं ABC का मान 0 है? 32 प्लस 79 प्लस माइनस 0 होता है। तो क्या देख लेते हैं, ये इस फार्मूला पे बैठता है, ये इस फार्मूला पे बैठता है। a स्क्वायर है, ठीक है, AQ है, सही है, BQ है, सही है, प्लस होना चाहिए CQ, पर C माइनस में है, Q चढ़ा है तो इसलिए माइनस हो गया। और यहाँ प्लस 3ABC होना चाहिए, तो एगो इसमें माइनस है तो माइनस माइनस को बना दिया प्लस, यानी ये फार्मूला है वो 100% में बैठ रहा है, सेट खा रहा है, आंसर होगा 0। बस इतना ही करना था ना। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन के बाद, फार्मूला जानते ही आप लोग। अगला क्वेश्चन 96 के बाद 97। नाइन्टी सेवन में कहता है क्या कि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 3 और x y बराबर दिया हुआ है 2, तो x क्यूब प्लस वाई को, देखिए ज़्यादा इसको प्रोसेस से जाने का जरूरत नहीं है। जोड़ने पर 3 गुना करने पर 2, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जोड़ने पर 3 गुना करने पे 2, 2 1 और 2 1 होगा। क्या जी? यहाँ पर 2 दे दीजिए तो 8 हो जाएगा, 1 दे दीजिए तो 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। अगर एक मान 2 में पुट करने का क्या जरूरत है, जब दिख रहा है हमको तब छोटा सा है तो, नहीं तो समीकरण 1 का मान 2 में पुट कीजिए या 2 का मान 1 में, 2 खाते समीकरण पे जाइए, x y का मान निकालिए। चलिए 97 के बाद कुछ नहीं किए, जोड़ के 3 गुना करके 2 1 तो होगा।
201 अब कितना है 201 जो स्टार वाला बनाया है ना, स्टार के जगह पर त्रिभुज खाली दे दिया है। यहाँ पे लिखे -4 + 3 अब -2, तो ये हो जाना है -4 + 3 + 2, यानी हो जाएगा 5 में से 4 201। 201 के आगे चले बता दे। 201 के बाद 202। 202 में कह रहा है 300 पृष्ठ लिखा है तो कुल कितने अंकों के अभी बताए ना। 1 अंकीय 9 गो, 2 अंकीय 90 गो और 3 अंकीय 201 गो। बोलिए ना क्या कोई दिक्कत? 201 वो लिख दिया था 3 अंक। तो भाई कुल 300 पृष्ठ है, उसमें से 99 को 1 अंक 2 अंक घटा ले, 201 बचे। 100 से लेके 300 तक 201 होगा। 200 आगे 205। 205 में कह रहा है क्या कि 1.5 + 999 494 495। देखिए पहले पूर्णांक का काम करते हैं, इसका काम करेंगे तब इसको इससे काटेंगे। पूर्णांक का काम करने के लिए 1/5 प्लस इसको गुना कर इसको जोड़ेंगे 999 गुने 495 प्लस 494 495 गुने यहाँ पे 99। अब इसको इससे काट दीजिए 5 बचा। अब ये 1/5 और प्लस देखिए 99 को 400 इतना से गुना करने से अच्छा है कि एक बार और इसको बढ़ा के ये 495 को 1000 से गुना कर देते हैं, 1 घटा देंगे, वही बात हो जाएगा ना। तो 495 पर 1 2 3 को 0 में से 1 दे देंगे, बात उतना ही हो जाएगा। यानी 495 को 99 बार गुना कीजिए। अगर ये भी 495 रहते तो 100 बार गुना करते, 1000 बार गुना करते। 1 कम था तो 1 हमने घटा दिया, यहाँ 5 दे दिए, बटा पर का जोड़, जो ये 1 घटेगा वही जुट जाएगा। यानी आपका आंसर 4 9 5 1 2 3 और 1 घटेगा 1 जुटेगा उतने हो जाएगा। 5 से भगा देंगे, 5 से देंगे 9 9 × 5 = 45 9 × 5 = 45। उसके बाद 9 × 5 = 45 4 हाँ। इसके अलावा 105 के अलावा कितना 207 में कहता है कि एक टीवी और एक VCR, एक टीवी और एक VCR का कुल मूल्य है वो 85 है जी, 5000 है, 35,000 है। और एक टीवी और VCR टीवी का मूल्य VCR का मूल्य का 1/1/2 गुना हो तो महंगा हो तो VCR का मूल्य क्या होगा? इसको करेंगे x बराबर y का 3/2 2x प्लस 2x बराबर 3y 2x में से 3y घटाएंगे तो 0। ऐसे कर लीजिए। x y का मान जिसको कहता है आप पूछ लिए। अगर y पूछ रहा है तो x को काट दीजिए। x को काटना है तो 2 से गुना कर देंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 70,000 ना। माइनस 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 कट जाएगा, ये 5y बराबर माइनस 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 कर देगा 14 × 5 = 70 होता है ना। आठों है, 208 है। दूसरा आठ में कहता है एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 लड़की है, लड़कियां है। लड़कियां है 3/5 यानी 3/5 लड़की है तो लड़का हो जाएगा 2/5।
शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 भाग और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित हैं तो कितने भाग उपस्थित हैं? लड़की का अगर 2/9 अनुपस्थित है तो उपस्थित है 7/9। लड़का का 1/4 अनुपस्थित है तो 3/4 उपस्थित है। इसको काटिएगा तो 3 तिया 9, ऊपर में होगा 7/15। इसको काटेंगे तो 2, यानी कि 3/10। 7/15 प्लस 3/10 30। 7 दूना 14 प्लस 9। उसको बताने के फेर में बैठते ना तो पूरा क्वेश्चन बन ही नहीं पाता। कम से कम ये तो हो गया कि अब पूरा चैप्टर को बना तो लिए, अब 5 के साथ को बचल है, कल प्रैक्टिस के साथ इसको बता देंगे। नहीं भी समझ में आएगा ना थोड़ा तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, मन हम बताएंगे सब। नहीं टेस्ट नहीं लेंगे। चलिए नंबर दीजिए, टेस्ट नहीं लेंगे।